दोस्तों आज हम तीन एयर कंडीशनर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, पैनासोनिक, एलजी एंड कैरियर। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लिपकार्ट जैसे साइट पे जाके तीनों को अलग अलग से जब देखते हैं तो स्पेसिफिकेशन पढ़कर हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा एसी हमें फाइनली चूज करना चाहिए। लेकिन जब तीनों को हम स्क्रीन पे साइड बाय साइड देखेंगे और थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे तो शायद हमें क्लियर हो सकता है कि इन तीनों में से कौन सा एसी हमें लेना चाहिए। आज जो मैं आपको एसीज बताऊंगा ये तीनों ही 1.5 टन के 5 स्टार 2025 के ही मॉडल्स हैं। तो अगर इन तीनों एयर कंडीशनर्स में आप कंफ्यूज हैं या फिर किसी भी दो एसीज में आप कंफ्यूज हैं तो आज की वीडियो में शायद आपकी कंफ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। दोस्तों तीनों एयर कंडीशनर्स में काफ़ी अच्छे ऑफर्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। आपको अलग अलग EMIs एंड ऑफर्स मिल जाएंगे अलग अलग बैंक कार्ड्स के साथ, और साथ ही साथ आपको नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी फ्लिपकार्ट में काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और एक्सचेंज के ऑप्शन भी फ्लिपकार्ट में मैंने देखे थे, तो आप एक्सचेंज के थ्रू भी जो है ना अपने एसी को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों नीचे दिए गए लिंक्स के थ्रू आप इन एयर कंडीशनर्स को फ्लिपकार्ट पे जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो वहां से आप जरूर खरीद सकते हैं या फिर लेटेस्ट प्राइसेस चेक कर सकते हैं। और चलिए अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं तीनों को ही साइड बाय साइड कंपेयर करके कि आफ्टर ऑल 2025 की गर्मियों में आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रह सकता है। दोस्तों पैनासोनिक का जो 1.5 टन का 5 स्टार एयर कंडीशनर है यह आपको आज की डेट में 44,990 का मिल जाएगा। जो LG का 1.5 टन का 5 स्टार एयर कंडीशनर है ये आपको आज की डेट में 44,990 का मिल जाएगा, सेम प्राइस। और अगर कैरियर के एसी की बात करें तो कैरियर का 1.5 टन का 5 स्टार एसी आपको आज की डेट में 42,200 का पड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो कैरियर का जो एसी है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है क्योंकि ये हमें थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं तीनों के ही स्टार रेटिंग लेवल्स को। और यहाँ पर पैनासोनिक का अगर स्टार रेटिंग लेवल आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है वो आपको मिलती है 5100 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो आती है 1.45 टन। इसका मतलब इसको आप 135 से लेके 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पर ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। यहीं पर अगर आप LG का स्टार रेटिंग लेवल देखते हैं तो यहां पर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5000 वॉट की, यानी कि इसकी रियल टनेज आती है 1.42 टन। ये पैनासोनिक से थोड़ी सी कम है, तो यानी कि इसको आप 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज करेंगे तो ये आपको अच्छी रिजल्ट्स देगा। अब देखते हैं कैरियर में आपको क्या मिलता है। तो कैरियर का अगर आप स्टार रेटिंग लेवल देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है अगेन 5000 वॉट की, यानी कि यहाँ पर भी आपको रियल टनेज 1.42 टन की मिल रही है, मतलब कि 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। यानी कि अब आपको चूज करना है कि आपका रूम का जो साइज है वो कितना बड़ा है। अगर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रूम है तो आई थिंक पैनासोनिक वुड बी अ बेटर चॉइस। अदरवाइज अगर थोड़ा सा छोटा रूम है 130 स्क्वायर फीट तक का या फिर 135 स्क्वायर फीट तक का भी, तो भी आप LG या फिर कैरियर में से कोई चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बाकी फीचर्स देख लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और बेहतर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अगर हम तीनों की ISR वैल्यू देखते हैं तो आपको पैनासोनिक में ISR वैल्यू मिलती है 5.20 की, और इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपको मिलती है 755 यूनिट्स पर ईयर की। यहीं पर LG की जो ISR वैल्यू है ये आपको मिलती है अगेन 5.20, लेकिन इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है ये आपको मिलती है 744 यूनिट्स पर ईयर की, यानी कि आपको LG एंड पैनासोनिक दोनों में ऑलमोस्ट सेम एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कैरियर में। तो कैरियर में आपको जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलती है वो मिलती है 754 यूनिट्स पर ईयर की, और इसकी जो ISR वैल्यू है वो है 5.13 की, यानी कि इसकी भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी कंजम्पशन है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यानी कि एज फार एज पावर कंजम्पशन इज कंसिडर्ड इन तीनों की मोर और लेस एक जैसी है, लेकिन जो कूलिंग कैपेसिटी है वहां पर पैनासोनिक सबसे आगे है और उसके बाद LG एंड कैरियर। देख लेते हैं बाकी के फीचर्स और अब देखते हैं तीनों के ही कंप्रेसर्स। तो यहाँ पर आपको पैनासोनिक में मिल जाता है एक इन्वर्टर कंप्रेसर जो कि एक रोटरी कंप्रेसर है। आपको LG में मिल जाता है एक डुअल रोटरी कंप्रेसर जो कि मेरे हिसाब से ओवरऑल AC की एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर निकाल के देते हैं, क्योंकि डुअल रोटरी कंप्रेसर लो स्पीड्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और यहाँ पर आपको कैरियर में मिलता है एक रोटरी कंप्रेसर, ठीक जैसा आपको पैनासोनिक में मिलता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर सिर्फ मैं कंप्रेसर देखूं तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल फेवरेट थोड़ा सा LG रहेगा, क्योंकि वहाँ पर LG जो है वो कंप्रेसर के मामले में एक OEM है, यानी कि ये अपने कंप्रेसर्स खुद से बनाता है, कहीं बाहर से सोर्स नहीं करता। एंड सेकेंडली यहाँ पर आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है, जिसकी जो लोअर स्पीड्स में जो वर्किंग है वो ज़्यादा बेहतर एंड ज़्यादा एफिशिएंट निकल के आती है। एनीवेज चलते हैं तीनों के ही आउटडोर यूनिट में और देख लेते हैं कि आउटडोर में आपको तीनों में क्या मिल जाता है। अगर आप पैनासोनिक में देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो कोटिंग मिलती है इसके फिन्स में वो आपको मिलती है ब्लू कलर की कोटिंग। यहीं पर आपको LG के 2025 के मॉडल में आपको मिल जाती है गोल्डन कोटिंग इसके फिन्स में, जो कि मेरे हिसाब से सभी कोटिंग में सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर अगर आप कैरियर का देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है। लेकिन अगर हम तीनों के कॉइल्स की बात करें तो तीनों में ही आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन इंडोर साइड में भी आपको पैनासोनिक में ब्लू कोटिंग मिलती है, LG में आपको एक्वा क्लियर कोटिंग मिलती है और आपको कैरियर में भी आपको ब्लू कलर की कोटिंग इंडोर में भी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से कोटिंग में आपको कुछ खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तीनों में से कोई भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम तीनों के ही इंडोर यूनिट का साइज चेक करते हैं, क्योंकि इससे जो है काफी फर्क पड़ सकता है। अब दोस्तों अगर पैनासोनिक के इंडोर का साइज देखते हैं तो यहाँ पर आपको 104 सेंटीमीटर का इंडोर मिलता है, काफी बड़ा इंडोर है। लेकिन LG में आपका जो इंडोर है वो ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर का मिलता है, 99.8 सेंटीमीटर टू बी एग्जैक्ट। यहीं पर आपका कैरियर में जो इंडोर यूनिट है इसकी विड्थ है 94 सेंटीमीटर, यानी कि इन तीनों में कैरियर का जो इंडोर यूनिट है वो छोटा है। दोस्तों इन तीनों के ही जो मॉडल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा और साथ में लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो मैं आपको डायमेंशंस बता रहा हूँ ये मॉडल स्पेसिफिक है, क्योंकि कैरियर के X-Line LED के जो AC हैं उनमें आपको काफ़ी बड़े इंडोर वाले ACs भी मिल जाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर AC में जो ये वाला जो मॉडल है यहाँ पर आपको 94 सेंटीमीटर का ही इंडोर यूनिट मिल रहा है। अब दोस्तों इंडोर यूनिट जितना बड़ा होता है उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है जहाँ से ठंडी हवा निकलती है और आपके रूम को वो ज़्यादा जल्दी ठंडा करती है। लेकिन अगर इंडोर यूनिट थोड़ा सा छोटा होता है तो आपको सरफेस एरिया भी थोड़ा सा कम मिलता है और ब्लोअर भी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा मिलता है। इसीलिए यहाँ पर पैनासोनिक का जो इंडोर यूनिट है देखा जाए तो तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब दोस्तों इन तीनों ही एयर कंडीशनर्स के हम फिल्टर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पैनासोनिक में एक नॉर्मल जो मैश फिल्टर है जो सभी एसीज में आपको मिलता है वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको PM.1 फिल्टर मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो PM2.5 फिल्टर से भी बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सिर्फ 0.1 माइक्रोन के जो हवा में जो पार्टिकल्स हैं उनको भी वो ट्रैप कर लेता है। यहाँ पर अगर LG का देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक HD फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन मिलता है और कैरियर में आपको नॉर्मल मैश फिल्टर के साथ PM2.5 फिल्टर मिल जाता है। यानी कि फिल्टर के मामले में भी देखा जाए तो पैनासोनिक जो है इन तीनों में से सबसे आगे निकल जाता है, जहां पर आपको HD फिल्टर यानी कि मैश फिल्टर और साथ में PM.1 फिल्टर आपको मिल रहा है। अब दोस्तों तीनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको कन्वर्टेबल फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो पैनासोनिक के AC में आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है, मतलब कि इसको आप 7 अलग अलग टनेजेस पे अलग अलग मोड्स पे चला सकते हैं, जैसे 45%, 55%, 65%। और इसका सबसे जो बड़ा वाला मोड है वो करीब 115% की आपको कैपेसिटी निकाल के देता है। एक्चुअली इस मोड में जाके ये पूरा आपको 1.5 टन की टनेज निकाल के देता है। यहीं पर अगर आप LG एंड कैरियर में देखते हैं तो आपको दोनों में ही 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है, यानी कि नंबर ऑफ मोड्स आपको पैनासोनिक में ज़्यादा मिल रहे हैं और LG और कैरियर में आपको कम मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर LG में आपको विराट मोड और डायट मोड भी मिल जाता है, यानी कि LG के हाईएस्ट मोड में आप इसको कंटिन्यू चला सकते हैं। हालांकि पैनासोनिक एंड कैरियर दोनों हाईएस्ट मोड में करीब 45 मिनट्स तक चलते हैं, उसके बाद ये नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तो अगर हम कन्वर्टेबल फीचर के हिसाब से देखते हैं तो मेरे हिसाब से LG का जो AC है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे निकल जाता है, अदरवाइज आपको कन्वर्टेबल जो फीचर है वो आपको तीनों में मिल जाते हैं। तीनों ही एयर कंडीशनर्स स्मार्ट एसीज हैं, यानी कि तीनों को ही आप अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी स्पीड को बढ़ाना, इनके टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना, ऑन ऑफ करना, वो सब कुछ आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। गूगल एंड एलेक्सा सपोर्ट भी आपको तीनों में ही मिल जाता है। अब दोस्तों इन तीनों एयर कंडीशनर्स में आपको स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन मिल जाता है, यानी कि तीनों की PCB में ऐसी व्यवस्था की हुई है कि आपको एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको एक्सटर्नल स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए, लेकिन जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करते हैं वहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा।
पैनासोनिक का जो स्टेबलाइजर इनसाइड है उसका जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वहां पर आपको मिलता है 100 से लेके 290 वोल्ट तक। LG में जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वो है 120 से लेके 290 वोल्ट तक, और कैरियर में जो वोल्टेज रेंज सपोर्ट करता है वो है 135 से लेके 280 वोल्ट तक। तो मेरे हिसाब से स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन सबसे बेहतर पैनासोनिक का है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वोल्टेज रेंज है वो सबसे ज्यादा अच्छी मिल रही है। अब दोस्तों तीनों के ही बिल्ड मटेरियल चेक करने के लिए हम तीनों के ही आउटडोर यूनिट का वेट चेक करते हैं। तो पैनासोनिक का जो आउटडोर यूनिट है इसका वेट आपको मिलता है 24.5 kgs का। यहीं पर जो LG है इसके आउटडोर यूनिट का वेट है 28.5 kgs, और जो कैरियर है इसके आउटडोर यूनिट का वेट है 25.5 kgs। यानी कि सबसे ज्यादा हैवी जो आपको आउटडोर यूनिट मिल रहा है वो आपको LG में मिल रहा है। अब अगर हम बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो आपको बाकी जो तमाम फीचर्स हैं वो आपको तीनों एसीज में एक जैसे ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो रीस्टार्ट, स्लीप मोड, इकोनो मोड, तीनों में आपको पावर चिल फीचर भी मिल जाएगी, तीनों में आपको R32 गैस मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर आप रूम की जल्दी कूलिंग चाहते हैं तो एक बड़ा इंडोर यूनिट और एक सबसे ज्यादा जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको पैनासोनिक में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी बिल्ड मटेरियल आपको LG में देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको कैरियर में सबसे ज्यादा स्टाइलिश एयर कंडीशनर देखने को मिलता है, क्योंकि कैरियर के इंडोर पे आपको एक X शेप का LED भी मिलता है जो अलग अलग मोड्स पे अपनी विड्थ को चेंज भी करता रहता है। तो इसीलिए अगर आपको एक स्टाइलिश एयर कंडीशनर चाहिए विद अ गुड परफॉर्मेंस तो आप कैरियर के साथ जा सकते हैं। हालांकि कैरियर का जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको LG की ही तरह का मिल जाता है। अगर हम तीनों एयर कंडीशनर की वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों में ही 1 साल की वारंटी AC पे, 5 साल की वारंटी PCB पे और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे मिल जाती है। यानी कि वारंटी के मामले में तीनों बिल्कुल सेम है और आपको सर्विस तीनों की काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो दोस्तों यही था तीनों एसीज का साइड बाय साइड कंपैरिजन। आशा करता हूँ आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी अब सॉल्व हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी कंफ्यूजन को पूरा सॉल्व करने की। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।